The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence. सो द फ्री मीडिया स्टार्टअप सीरीज में आज हमारे साथ है हृदयांतर के फाउंडर मुग्धा ओक। वेलकम मुग्धा। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आइडिया बिहाइंड हृदयांतर, ये क्या आइडिया था हृदयांतर के पीछे? तो पैंडमिक में हमें रियलाइज़ हुआ कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पैंडमिक की वजह से लोग घर पे थे, अकेले थे, फैमिली से दूर थे, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेंटल हेल्थ केयर कैसे एक्सेस किया जाए या अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर उन्हें कहाँ मिलेगा। इसीलिए हमने सोचा कि वी नीड टू मेक इट मोर एक्सेसिबल. So to make it more accessible, we started Hrudayantar, which is a mental health awareness initiative, and we thought that it is very important to have a platform that connects people to therapists in this difficult time. ओके। सो आपने इनिशिएटिव की बात की। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है बजट में अबाउट टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें 24/7 टेली मेंटल हेल्थ प्रोवाइड की जाएगी थ्रू कॉल्स एंड एवरीथिंग। आपका इस पे क्या टेक है, कितना इम्पोर्टेंट था ये? तो ये मूव बहुत इम्पॉर्टेंट था एंड इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड कि गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ को अलग से आइडेंटिफाई किया है 2022 बजट में इस बार। ये जो टेली हेल्पलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की, क्योंकि मेंटल हेल्थ के अराउंड अभी भी सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है। तो आप कॉल तभी करोगे जब आपको प्रॉब्लम है ये पता चलेगा। तो आपको पता होने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा और अवेयरनेस की तरफ भी काम करना पड़ेगा अगर ये टेली हेल्पलाइन का उन्हें सक्सेसफुल करना है प्रोजेक्ट तो। पर द 24/7 हेल्पलाइन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। एक्सेसिबल भी रहेगी सबके लिए। ये कॉस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। कॉस्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में क्या डिफ़िकल्टीज होती है बाकी स्टार्टअप्स या बाकी बिजनेस स्टार्टअप से? कॉस्ट बेस्ड बिजनेसेस में एक होता है कि आपको आपका फोकस कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते टू मनी। यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द कॉज फर्स्ट. Money will always be there, but it will always be secondary, while it is very important. पर आपको कॉज, जब तक आप आपके कॉज पे फोकस्ड है तब तक आप सही काम करते रह सकते हैं। और कॉज पे फोकस्ड रहना या कॉज के लिए मोटिवेटेड रखना टीम को, ये एक अलग चैलेंज होता है। क्योंकि मॉनेटरीली आपको कॉज बेस्ड बिजनेसेस में कभी कभी प्रॉफिट दिखने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिजनेसेस। सो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है या इस फील्ड में जो चाहते हैं कि काम करें, उनको मोटिवेशन किससे मिल सकती है कॉज बेस्ड बिजनेस में? आई थिंक अगर आपका कॉज के प्रति आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही मोटिवेट करता है एक तो। दूसरा आई थिंक इट हेल्प्स कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिनसे आप प्रेरणा ले रहे हो, इस तरह का नेटवर्क आपका बहुत सही अगर हो तो कॉज बेस्ड बिजनेसेस में बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आपको आपकी टीम को भी मोटिवेट करना है, आपको खुद को भी मोटिवेटेड रहना है वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विस एट अ गुड क्वालिटी। मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम हमने ये देखा है कि लोग ज़्यादा इसके बारे में अवेयर हुए, ज़्यादा इसके बारे में बात शुरू हुई है, मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग। सो इस पे आपका क्या टेक है कि ये कोविड के बीच में ये क्या सब था जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस आया है? मुझे लगता है कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में पहले से ही है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। बस पैंडेमिक और लॉकडाउन जिसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं उसका रोल प्ले किया है कि हाँ, कि साइंस में जैसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं कि अब ये ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। अकेले बहुत ज़्यादा थे, आइसोलेशन में थे, घर पे थे, बहुत पर्सनल लॉसेस हुए हैं लोगों को इसमें। लोग अभी भी ग्रीव कर रहे हैं अपने पर्सनल लॉसेस। जॉब लॉस था, करियर्स में प्रॉब्लम्स हुए, तो आपका जो भी एक स्टैंडर्ड जो लाइफ था, एवरीथिंग जस्ट स्टॉप्ड। तो इसीलिए आई थिंक लॉकडाउन एक ज़रिया बना
जिससे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात करने लग गए, ज़्यादा ओपनली बात करने लग गए। आई थिंक जो अच्छी बात है कि लोगों ने अभी थोड़ा ओपनली बात करना चालू कर दिया है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। सो हृदयांतर का रेवेन्यू मॉडल कैसे है, या इस बिजनेसेस में रेवेन्यू मॉडल कैसे होता है? तो अभी हृदयांतर में हम लोग जो वर्कशॉप्स या अवेयरनेस सेशंस या सपोर्ट ग्रुप्स करते थे, उसी के लिए हम एक मिनिमल फ़ी चार्ज करते थे। रेवेन्यू मॉडल एज सच बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो कॉज है, ये कॉज में एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा काम वर्चुअली चल रहा था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो जो ऑन ग्राउंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो हमारे बहुत कम थे या ऑलमोस्ट नहीं थे। दूसरा जो है, हमने अभी फ़िलहाल ट्रांसपेरेंसी रखी है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, तो हम लोग उसका कोई कमीशन फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। बट इन द फ्यूचर एज वी डेवलप एन ऐप, एज वी डेवलप एन इंटरैक्टिव वेबसाइट, दैट इज़ व्हेन द रेवेन्यू मॉडल विल स्टार्ट कमिंग इन। Right now we only charge for the workshops and awareness sessions that happen. आप एज अ मिडल पर्सन इसमें काम करते हैं, Right. सो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड कम होने की वजह से रेवेन्यू मॉडल थोड़ा इजी पड़ जाता है। बिल्कुल। जब आप वर्चुअली कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल इतने आपके पास एवेन्यूज़ है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस टू मच, तो आपके पास बहुत सारे ऐप्स है, सॉफ्टवेयर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाता है, जिससे इट हेल्प्स ऑल्सो टू फोकस कि आपके पास जो भी पैसा है या फंडिंग है, वो आप आपके बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करें। सो स्टार्टअप में सबसे पहला क्वेश्चन होता है फंड रेज करना। आपने अपनी फंडिंग कैसे चालू किया? तो बेसिक फंड रेजिंग हमने खुद ही इंटरनली ही की थी, क्योंकि पैंडमिक चल रहा था और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लोगों को थेरेपिस्ट से कनेक्ट करना और थेरेपी को अफोर्डेबल बनाना, ये हमारा एम था इम्पॉर्टेंट। जो आप पहले भी बोल रहे थे कॉस्ट बेस्ड बिजनेसेस कैसे अलग होते हैं, तो हमें इसमें पहले एकदम से फंडिंग बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। जो थोड़ा बहुत फंडिंग की ज़रूरत थी वो हमने खुद ही इन्वेस्ट किया था, पर जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा ऑफ कोर्स वी नीड इन्वेस्टर्स टू कम ऑन बोर्ड। राइट, सो फ्यूचर प्लान्स में है आपका Yes, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट का पार्ट। ओके, सो थैंक यू मुग्धा Thank you. फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस।